अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। आज हम शुरू करने लगे हैं फ़िज़िक्स की बुक, 9th की फ़िज़िक्स की बुक हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो ये आपकी बुक का कवर पेज है, पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर। लेट्स सी इसका कंटेंट कैसा है। ये इसके मेन चैप्टर्स हैं, 9 चैप्टर्स हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स, यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे फर्स्ट चैप्टर से। सो लेट्स मूव टूवर्ड फर्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर में हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और एंड पे पूरी बुक एंड होने के बाद इंशाल्लाह एक्सरसाइज की वीडियोस बनाऊंगी, एक्सरसाइज की वीडियोस अपलोड करूंगी जिस तरह केमिस्ट्री का की है। तो रहिएगा मेरे साथ ही ताकि आपको फ़िज़िक्स की बुक भी कवर हो जाए। पेज नंबर है 6। इसमें क्या है कि हम जो फिज़िकल वर्ल्ड में रह रहे हैं, हम नेचर की डिफरेंट फिनोमेना को ऑब्ज़र्व करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को ऑब्ज़र्व करते हैं, जिस तरह सन, स्टार, मून, ओशन, प्लैनेट्स, विंड्स, रेन एक्सेट्रा। जो लोग हैं वो क्यूरियस होते हैं रियलिटी को जानने के लिए कि ये किस तरह से फिनोमेना हो रहे होते हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं तो ये किस तरह से मूव करें, किस तरह से प्रोसेस चल रहे होते हैं, किस तरह से कुदरत की कानून के मुताबिक चीज़ें चल रही हैं। जो फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन है और एक्सपेरिमेंटेशन है, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, दुनिया को समझने के लिए उसको साइंस कहते हैं। तो यहाँ पे आपके पास साइंस की एक अच्छी सी डेफिनेशन आ चुकी है कि फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन टू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस इज़ नोन एज साइंस। जो सारी चीज़ें होती हैं इन आवर लाइफ्स वो क्लोजली लिंक्ड होती हैं साइंस के साथ, ठीक है, इंटरेक्ट कर रही होती हैं साइंस के साथ। और जो साइंटिस्ट हैं वो उन चीज़ों को डिस्कवर कर रहे होते हैं, साइंटिस्ट भी कुछ चीज़ों को डिस्कवर कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली सारे इंटरलिंक्ड फिनोमेनाज हैं। अच्छा, अब ये जो रिलायबल रिजल्ट होते हैं, रिलायबल और एक और इसके लिए वर्ड होते हैं, एक रिलायबल होता है, रिलायबल के बाद मेरे माइंड में नहीं आ रहा, मतलब लॉन्ग लास्टिंग और वो चीज़ जिस पे हम यकीन कर सकें। रिलायबल रिजल्ट्स के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, प्राइमरी थिंग होती है ताकि हमें एक्यूरेट मेजरमेंट्स मिल सकें। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ और मेजरमेंट्स हमेशा क्या होती हैं, वो इंटरेस्ट रखती हैं साइंटिस्ट के लिए। साइंटिस्ट इंटरेस्ट के साथ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ और मेजरमेंट्स के साथ काम करते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं मेथड्स को इम्प्रूव करने के लिए, और इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हैं ताकि एक्यूरेट मेजरमेंट आ सके फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की। अब ये जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, उसमें आप क्या पढ़ने लगे हैं, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, उनकी मेजरमेंट्स और उनसे रिलेटेड कंटेंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है, फ़िज़िकल एंड नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो हम डिस्क्राइब करते हैं नेचुरल फिनोमेना, इवेंट्स और ह्यूमन बिहेवियर को कुछ फीचर्स को यूज़ करके इन टर्म्स सच एज लव, अफेक्शन, फियर, विजडम, ब्यूटी, लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर। अच्छा, अब क्या होता है कि इनमें से कुछ मेजर हम कर सकते हैं डायरेक्टली और कुछ हम मेजर नहीं कर सकते। ओके, तो क्या करते हैं, इसके लिए कुछ टूल्स को यूज़ करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हैं। जिस तरह लेंथ मेजर करने के लिए ऑब्जेक्ट के हम रूलर यूज़ करते हैं, टाइम मेजर करने के लिए क्लॉक यूज़ करते हैं, टेम्परेचर मेजर करने के लिए या ये देखने के लिए कि डिग्री ऑफ हॉटनेस कितनी है तो उसके लिए थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। तो इसको हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। जो फाउंडेशन है फिज़िक्स की वो रेस्ट कर रही होती है फिज़िकल क्वांटिटीज़ के ऊपर, थ्रू विच द लॉ और प्रिंसिपल्स हैं फिज़िक्स के, हम उनको एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। जो दूसरी क्वांटिटीज़ होती हैं जिस तरह लव, अफेक्शन, फियर, विजडम एंड ब्यूटी है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। ये ऑफन परसेप्शन या इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के कि ये बंदा हमारे साथ किस तरह का है, इसको किस चीज़ का खौफ होता है, कितनी इसमें अक्ल है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये बेसिकली परसेप्शन पे और ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर इसको किस तरह से इंटरप्रेट करता है, देखने वाला। अब इनको हम डिस्क्राइब करते हैं क्वालिटेटिवली, क्वालिटी लफ्ज़ है ना, क्वालिटेटिवली, और कंपेयर करते हैं प्री डिटर्मिनेंट क्राइटेरिया के थ्रू। प्री का मतलब होता है बिफोर, प्री डिटर्मिनेंट क्राइटेरिया, ठीक है। फिर इंडाइसिस या सर्वे टेक्निक्स यूज़ करते होते हैं। नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़
किसके लिए यूज़ होती हैं? नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ मोस्टली हेल्प करती हैं हमें अंडरस्टैंड करने में और एनालाइज करने में ह्यूमन बिहेवियर को, इमोशंस को और सोशल इंटरेक्शंस को। ठीक है, तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ 3 चीज़ों के लिए यूज़ हो रही हैं, एक ह्यूमन बिहेवियर के लिए, दूसरा इमोशंस के लिए, तीसरा सोशल इंटरेक्शंस के लिए। अब कोई क्विज है, कंप्लीट द फॉलोइंग। मेजरमेंट क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है या नॉन फिजिकल क्वांटिटी है? तो क्या है मेजरमेंट? फिजिकल क्वांटिटीज़ है। फिर इंस्ट्रूमेंट यूज़ इसके लिए कौन से करते हैं, फिर नॉन फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू या यूनिट कौन सा है, एग्जांपल यहाँ पे देनी है। बेस एंड राइट फिजिकल क्वांटिटीज़ 1.2 टॉपिक है। तो जो फिजिक्स है, अब यहाँ पे फिजिक्स की डेफिनेशन है, पेज नंबर 6 पे आपने साइंस की एक्यूरेट डेफिनेशन पढ़ी थी। तो यहाँ पे फिजिक्स है, फिजिक्स क्या है, बेस एंड राइट फिजिकल क्वांटिटीज़ में फिजिक्स की डेफिनेशन है। फिजिक्स साइंस है, ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड की, जो कि इंटरेक्ट कर रही होती है डिफरेंट टाइप ऑफ मटीरियल ऑब्जेक्ट्स के साथ। ओके, फिजिक्स इज़ अ साइंस ऑफ physical world where we interact with many different types of material objects। अब ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये एक्सपोज होते हैं इन टर्म ऑफ मेजरेबल फीचर्स, जिस तरह फिजिकल क्वांटिटीज़ में लेंथ, ब्रेड्थ, थिकनेस, मैस, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर एक्सेट्रा। आउट ऑफ दिस जो साइंटिस्ट हैं वो सिलेक्ट करते हैं आर्बिट्रेरली कुछ क्वांटिटीज़ को, आर्बिट्रेरली लाइक रैंडम, ठीक है, सीक्वेंस में नहीं कोई भी चीज़, कुछ क्वांटिटीज़, ताकि वो क्या करें, की रोल का मतलब होता है मेन रोल प्ले करना। इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, तो की रोल वो प्ले करते हैं। अब इनको बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। बेस का मतलब भी बुनियाद होता है किसी चीज़ की। जैसे कहते हैं कि फ़लाँ बच्चा, हाँ उसकी बेस तो बहुत अच्छी बनी हुई है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ है, उसकी बेस तो अच्छी होगी। तो बेस का मतलब होता है बुनियाद। ओके, बेस क्वांटिटीज़ हैं। अब ये सारी जो क्वांटिटीज़ हैं जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं इन टर्म ऑफ वन और मोर बेस क्वांटिटीज़, उसको हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। बेस के बाद के डिराइव्ड। फॉर एग्जांपल जो स्पीड है वो डिराइव्ड क्वांटिटी है, जो कि डिपेंड करती है डिस्टेंस पे और टाइम पे, जो कि बेस क्वांटिटी है। ठीक है, पहले मेन बेस है, उसके बाद डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो जो ड्राइव्ड डिपेंडेंट हैं बेस क्वांटिटीज़ के ऊपर। फॉर एग्जांपल स्पीड की बात की है हमने अभी, तो स्पीड ड्राइव्ड क्वांटिटी है। अब ये स्पीड किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, डिपेंड करती है डिस्टेंस पे, कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, कितना टाइम उसने लिए। ठीक है, जो कि बेस क्वांटिटीज़ है। डेंसिटी क्या है मटेरियल की, वो हम डिस्क्राइब करते हैं इन टर्म ऑफ मैस एंड वॉल्यूम। ठीक है, कि कौन सी चीज़ कितनी जगह घेरी है, कितनी भारी है। तो आप लोगों ने 1.2 कवर किया, उसके आगे से सब हेडिंग है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो मेजरमेंट अब क्या है, यहाँ पे थर्ड डेफिनेशन आ रही है, थर्ड नहीं बल्कि ज़्यादा डेफिनेशन आ चुकी हैं। पहले साइंस की पढ़ी है, फिर फिजिक्स की पढ़ी है, फिर बेस क्वांटिटीज़ की पढ़ी है, फिर ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ का बताया है। तो अब अगला टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो मेजरमेंट की डेफिनेशन है, मेजरमेंट वो प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं अननोन क्वांटिटी का विद द वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, एक क्राइटेरिया सेट कर लिया। फॉर एग्जांपल जो रिजल्ट आता है तो हमें पता होता है कि 100 में से इतने नंबर हैं, 100% है, तो 100 एक स्टैंडर्ड है। तो इसी तरह से जो मेजरमेंट है वो भी प्रोसेस है जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं अननोन क्वांटिटी का विद द वाइडली एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो आप लोग पढ़ते पेज नंबर 7, लेट्स मूव टूवर्ड पेज नंबर 8। लेट्स सी उसमें कौन सा टॉपिक है। पेज नंबर 8 यहाँ पे तो जो अर्ली डेज थे उसमें लोग मेजर करते थे लेंथ को हैंड या आर्म के थ्रू, ठीक है, या फिर फुट और स्टेप्स के थ्रू। अब इन मेजरमेंट में कंफ्यूजन होती थी, डिफरेंट पीपल्स के डिफरेंट होती थी। जाहिर बात है, अगर उसको रख लिया फुट एज एग्जांपल, अब किसी का पाँव बड़ा होगा, किसी का पाँव छोटा होगा, तो बिकॉज ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ देयर, अगर हैंड को यूज़ किया है, आर्म को, स्टेप्स को यूज़ किया है, तो रिजल्ट भी तो डिफरेंट आएंगे ओबियसली। तो इन कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए ये ज़रूरत है कि कोई स्टैंडर्ड सेट हो, म्यार हो किसी चीज़ का। तो उसके लिए क्या यूज़ किया, मेजरमेंट बाय एनी पर्सन मेजर्ड द सेम। अब एक स्टैंडर्ड होगा, उसकी वजह से जो रिजल्ट होगा वो फिर सेम आएगा। तो जो स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट है उसको यूनिट कहते हैं।
मेजरमेंट कंसिस्ट करती है टू पार्ट्स पे, एक नंबर है और दूसरा यूनिट है। अब जो मेजरमेंट है इन यूनिट्स के बगैर मीनिंगलेस है, उसकी कोई वजूद ही नहीं है, उसको कोई कंसीडर करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको हम कंसीडर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कि नॉट वेरी फार इन द पास्ट, ज़्यादा भी पास्ट में नहीं, जो हर कंट्री था वर्ल्ड का उसके यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स अपने थे। हाउएवर प्रॉब्लम ये थी कि जब लोग डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते थे या एक्सचेंज करते थे साइंटिफिक इंफॉर्मेशन या ट्रेड करते थे, तिजारत करते थे दूसरी कंट्रीज़ के साथ, तो डिफरेंट यूनिट्स को यूज़ करते थे। इवेंचुअली क्या होता था कि लोग जो हैं, जो उनका आइडिया था उनके पास है स्टैंडर्डाइजिंग यूनिट का, मेजरमेंट का, ठीक है, जो कि वो यूज़ कर सके, सारी कंट्रीज़ एफिशिएंट उसके साथ काम कर सकें, और जो ग्रोथ है वो भी म्यूचुअल ट्रेड हो, बिजनेस हो, और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन भी शेयर कर सकें। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक यूनिट को रख लिया, एक स्टैंडर्ड को रख लिया, ठीक है, एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया। फिर सारे बाकी कंट्रीज़ उसके अकॉर्डिंग अपनी इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज़ कर सकें, यूज़ कर सकें, शेयर कर सकें, ट्रेड कर सकें। तो ये बात है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या है, इंटरनेशनल जो कमेटी है वेट और मेजरमेंट्स की 1961 में, उसने रिकमेंड किया था यूज़ ऑफ सिस्टम जिसके अंदर 7 बेस यूनिट्स हैं, जिसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। अब इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, निक नेम क्या है इसका, SI, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का निक नेम है SI। इस सिस्टम को हम यूज़ करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब जो यूज़ ऑफ SI मेजरमेंट्स है उसकी वजह से जो साइंटिस्ट हैं वो शेयर भी करते हैं, कंपेयर भी करते हैं ऑब्जर्वेशंस को और रिजल्ट्स को भी इजीली, ठीक है। जो 7 बेस यूनिट है वो 1.2 में है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। इनकी जो वैल्यू वो फिक्स्ड होती हैं, ठीक है, विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे अब एग्जांपल्स हैं। यूनिट में फिजिकल क्वांटिटीज़ है, यूनिट है, सिंबल है। फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है, इसका यूनिट मीटर है, सिंबल M है। फिर मैस है, उसके लिए किलोग्राम यूज़ होता है, केजी से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम है, उसके लिए सेकंड यूनिट है, उसके लिए S है। टेम्परेचर है, उसके लिए केल्विन है यूनिट, ठीक है, तो K उसका सिंबल है। फिर इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पेयर है, उसके लिए A है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए कैंडेला है, CD है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल है, MOL, ठीक है। इसकी स्पेलिंग तो याद करना आसान हो जाएगा, MOLE है तो E हटा देंगे, MOL इसका सिंबल है, याद करना भी आसान। इसमें सारे तो पहले पहले नेम वाले हैं, बस ये मीटर है तो M है, किलोग्राम है तो KG है, किलो का K, ग्राम का G, टाइम के लिए सेकंड है। ये तो अब आप लोगों को फिंगर टिप्स पे चीज़ें आती होंगी। पेज नंबर 9 पे एग्जांपल्स हैं, या पेज नंबर 9 पे टॉपिक है ड्राइव्ड यूनिट्स का। तो ड्राइव्ड यूनिट्स क्या हैं, बेस यूनिट्स को हम ड्राइव नहीं करते फ्रॉम वन एंड अदर, तो नीदर हम उसको रिजॉल्व करते हैं किसी चीज़ में मोर बेसिक फॉर्म में। वेल जो यूनिट्स हैं ड्राइव क्वांटिटीज़ के, उसमें आता है स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर, इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको हम ड्राइव कर सकते हैं बेस यूनिट्स को यूज़ करके, ठीक है। तो ये यूनिट्स हैं डिराइव्ड यूनिट्स। अब ये यूनिट्स हम एक्सप्रेस करते हैं टाइम ऑफ बेस यूनिट्स, जिसको हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो एरिया है उसका क्या फार्मूला है, एरिया का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो लेंथ को मीटर में, इसको भी मीटर में। फिर ये स्क्वायर मीटर है, स्क्वायर मतलब 2, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर 2 मीटर 1 + 1 2 आ गया, तो मीटर स्क्वायर RM2। स्पीड किसके इक्वल है, स्पीड इक्वल है डिस्टेंस ओवर टाइम के। अब डिस्टेंस के लिए तो मीटर यूज़ हो रहा है, टाइम के लिए सेकंड यूज़ हो रहा है। दोनों की जगह इनके जो सिंबल्स हैं, यूनिट्स हैं, उनको लिख लेना है। तो यहाँ पे मीटर आ गया, ये सेकंड नीचे होगा, ऊपर जाएगा तो -1 वैल्यू हो जाएगी मीटर पर सेकंड। फ्यू जो ड्राइव यूनिट्स हैं उनके स्पेसिफिक नेम्स हैं और सिंबल्स हैं 1.3 में। तो 1.2 देखा तो 1.3 भी देख लेते हैं। इसमें क्या, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ में एरिया है, उसका यूनिट है स्क्वायर मीटर, सिंबल है M2। वॉल्यूम का है क्यूबिक मीटर, M3। स्पीड क्या है, मीटर पर सेकंड, MS-1। फोर्स का है न्यूटन कैपिटल N। प्रेशर का है पास्कल, PA। इलेक्ट्रिक चार्ज का है कूलम, कूलम का कैपिटल C है। प्लेन एंगल का है रेडियन, RAD। इसके फर्स्ट 3 लेटर्स हैं, कूलम का C है, इसके भी फर्स्ट 2 हैं, न्यूटन का N है, मीटर पर सेकंड है तो -1 है, MS-1 है। क्यूबिक, क्यूब 3 के लिए यूज़ करते हैं ना, तो उसके 2 के लिए यूज़ करते हैं। थोड़ा सी चीज़ों को अंडरस्टैंड करके पढ़ेंगे तो रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इजीली याद हो जाएंगी। फिर है SI प्रीफिक्सेस।
तो इसमें क्या है, पेज नंबर 9 आप लोग पढ़ रहे हैं। SI क्या है, डेसिमल सिस्टम है। प्रीफिक्सेस को हम यूज़ करते हैं यूनिट्स को पावर ऑफ 10 की फॉर्म में लिखने के लिए। जो बिग क्वांटिटीज़ हैं, जिस तरह 5 आगे पता नहीं 3 ये और 4 ये 7 M, ठीक है, 7 ज़ीरो हैं, 5 के बाद 7 ज़ीरो हैं M। एंड स्मॉल क्वांटिटीज़ लाइक 0 पॉइंट, फिर आगे से 4 0 4। तो ये क्या कन्वीनियंट नहीं है, आरामदेह नहीं है इसको लिखना, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हैं ताकि ये सिंपल हो जाए, ठीक है। जो क्वांटिटीज़ है, जिस तरह 5 आगे 7 ज़ीरो हैं तो 5 मल्टीप्लाई बाय या एक्सपोनेंशियल 7 मीटर। सिमिलरली जो क्वांटिटी है जिसके इस तरह से ज़ीरो के पॉइंट के बाद वाले 0 4 हैं, उसको -5 में लिखेंगे। गॉट इट, क्योंकि ये मेन डिजिट है, उसके लेफ़्ट साइड पे 0 हैं तो माइनस आएगा साइन। ये इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो 4 एक्सपोनेंशियल -5 M आएगा। प्रीफिक्सेस क्या हैं, ये वर्ड्स है, वर्ड्स हैं या सिंबल्स हैं जिसको हम ऐड करते हैं SI यूनिट में, जिस तरह मिली, सेंटी, किलो, मेगा, गीगा। टेबल 1.4 अगले पेज पे होगा, ठीक है। आपने पेज नंबर 9 पे 1.3 टेबल पढ़ा है, पेज नंबर 8 पे 1.2 टेबल पढ़ा है, तो अगले पेज पे 1.4 टेबल है। प्रीफिक्सेस को 1.4 में मतलब दिया हुआ है, शुड बी नोन फॉर द यूज़ ऑफ SI यूनिट्स इफेक्टिवली, ओके। फॉर एग्जांपल जो 1000 है, ठीक है, 1/1000 ऑफ मीटर है, ठीक है, वो मिलीमीटर में आएगा। थिकनेस जो थिन वायर की होती है, थिकनेस मोटाई थिन पतली वायर की, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं कन्वीनियंटली आराम के साथ मिलीमीटर में, ठीक है। वेरएज जो लॉन्ग डिस्टेंस होता है उसको किलोमीटर में, ठीक है, विच इज़ 1000 मीटर्स। किलोमीटर को 1000 मीटर में एक्सप्रेस करते हैं। मल्टीपल और सब मल्टीपल जो मैथ मेजरमेंट के हैं वो 1.5 में हैं। मल्टीपल और सब मल्टीपल लेंथ के जो है मैथ के हैं 1.5 में, लेंथ के हैं 1.6 में। और कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि मीनिंग ऑफ प्रीफिक्सेस बताती हैं पेज नंबर 9 पे। पेज नंबर 9 हम पढ़ेंगे, सॉरी पेज नंबर 9 आप लोग पढ़ चुके हैं। तो पेज नंबर 10 हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, तो आप लोग भी थोड़ी सी ब्रेक ले लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, मुझे भी रखिएगा दुआ में याद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।